उधर रोहतक के जाट कॉलेज हत्याकांड में मरने वालों की संख्या अब 6 हो गई है। मनोज और साक्षी के 3 साल के मासूम बेटे सरताज ने भी वारदात के 4 दिन बाद पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया। सरताज के सिर में गोली लगी थी। इस हत्याकांड में मनोज, उसकी पत्नी साक्षी, पहलवान पूजा, कोच सतीश और प्रदीप उर्फ फौजी की पहले ही मौत हो चुकी है। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि पर ट्वीट के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज लगातार विवादों में है। पहले ट्विटर ने उनका ट्वीट हटा दिया और अब विज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठने लगी है। बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। यूं तो बयान बहादुर अनिल विज का विवादों से पुराना नाता है। कई बार अपने बयानों को लेकर विज विवादों में घिरे हैं, लेकिन इस बार अनिल विज का एक ट्वीट विवाद की वजह बना है। अनिल विज ने टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि देशद्रोह का बीज जहां कहीं भी हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। ये मैं नहीं कहता कि सरकार की नीतियों का विरोध करना अपराध है। प्रजातंत्र है और किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ सांठगांठ करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। विज के इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया। उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर ने उन्हें जर्मन उपयोगकर्ता से मिली शिकायत के आधार पर नोटिस थमा दिया। वहीं ट्विटर ने पहले अनिल विज का ट्वीट हटा दिया, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया। ट्विटर ने कुछ देर बाद ट्वीट करते हुए कहा, ट्वीट को लेकर जांच की गई है, लेकिन उसमें जर्मन कानून के तहत कोई हटाने वाली सामग्री नहीं है। इस वजह से हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जो देश विरोधी गैंग है, मुझे लगता है कि इन्होंने ही ट्विटर को कंप्लेंट की होगी, लेकिन ट्विटर की मुझे मेल आई है कि हमने कंप्लेंट को एग्जामिन किया है और आपके ट्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको रिमूव करें। विज के इसी ट्वीट के बाद उनके खिलाफ बेंगलुरु पुलिस में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत के बावजूद अनिल विज अपने बयान पर कायम है। विज की माने तो ऐसे देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जितने जल्द लगाम लगाई जाए उतना सही है। देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करना कोई अपराध है। हम प्रजातांत्रिक देश हैं, सरकार की नीतियों का विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ करना देशद्रोह के दायरे में आता है। आपको बता दें कि दिशा रवि पर आरोप है कि उसने टूल किट एडिट कर इसे ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर किया था, और जब उसका षड्यंत्र सार्वजनिक हो गया तो उसने ग्रेटा से मेन डॉक्यूमेंट रिमूव करने को कहा। फिलहाल दिल्ली की कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा है, जबकि दिल्ली पुलिस ने दिशा के साथ साजिश में शामिल निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। खबर हिमाचल की राजधानी शिमला से। शिमला के चौपाल में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पहला मामला 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का है। रेप का आरोप 16 साल के नाबालिग पर है, तो वहीं दूसरा मामला नेरवा क्षेत्र का है, जहां 14 साल की एक मासूम दुष्कर्म का शिकार हुई और गर्भवती हो गई। पीड़िता को पेट दर्द हुआ,
पेट में दर्द हुआ, इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में उसके गर्भवती होने का पता लगा। पीड़िता ने आपबीती सुनाई तो पता चला कि 23 साल का युवक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने दोनों ही मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।